जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। सेक्शन ए, उसमें जो मार्क्स हैं दे आर 0 to 10, जितने बच्चों के मार्क्स हैं दे आर 5, ना 3, 0 to 10 to 20, 9 students, 20 to 30, 17 students, 30 to 40, 12 students, and 40 to 50, 9 students. And section B, 0 to 10, 5 students, 10 to 20, 19 students, 20 to 30, 15 students, 30 to 40, 10 students, and 40 to 50, 1 student. Now I have to represent it in the, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ में। बट पॉलीगन ग्राफ हम तब बना सकते हैं जब हमारे पास जो डेटा है, ये दो दो डेटा हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे करना है? फर्स्ट राइट डाउन दिस, पहले लिख दो आप। तो सबसे पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब 0 to 10 जो है, इसको हमें क्लास मार्क निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? 10 + 0 डिवाइड बाई 2, इन दो का प्लस डिवाइड बाई 2। 10 + 20 डिवाइड बाई 2, देन 20 + 30 डिवाइड बाई 2, 30 + 40 डिवाइड बाई 2, 40 + 50 डिवाइड बाई 2। नाउ पहली फ्रीक्वेंसी जो थी सेक्शन की, दैट वाज दिस, 5, 19, 15, 10 and 1। राइट डाउन फर्स्ट दिस। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पे अब करना क्या है, यानी जो हमें सबसे पहले हम देखेंगे इनमें आपस में डिफरेंस कितनी है। डिफरेंस इसमें कितनी है? द डिफरेंस जो है, डिफरेंसेस, डिफरेंस जो है इसमें, यानी गैप जो है, दैट इज 10। ठीक है ना? अब हमें दो चीजें इसमें और निकालनी है कि ग्राफ जो है वो हम कहाँ पे स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये क्यों निकाला, ताकि हमें पता चले ग्राफ का स्टार्टिंग कहाँ पे करना है और एंडिंग कहाँ पे करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें कौन सा लेना है? यहाँ पे ये जो हमें 5 निकला, 5 को हमें माइनस करना है 10, ये वाला 10 डिफरेंस वाला। सो दैट विल बी -5। दैट मीन्स हमें जो ग्राफ जो है स्टार्ट करना है -5 पे, और ग्राफ का एंडिंग पॉइंट क्या होगा? लास्ट पॉइंट, वो हमें लेना है लास्ट पॉइंट। क्योंकि हमें अगर हिस्टोग्राम बनाना होता ना, तो हम ऐसे लेते सीधे, जो हमने कल किया था, 10, 20 से 30 कितना। बट जब हमें पॉलीगन ग्राफ बनाना है, तो हमें बार ग्राफ्स तो बनाने नहीं है, हमें लाइन ग्राफ्स बनाने हैं, जो मैं अभी सेंड करूंगी आपको। बट उसमें हमें फर्स्ट पॉइंट तो हमने निकाला, अब लास्ट पॉइंट क्यों है? लास्ट पॉइंट कौन सा है? 45। बट इसमें +10 करना है, ना कि -10। सो लास्ट पॉइंट हमें होना चाहिए 55, और स्टार्टिंग पॉइंट हमें होना चाहिए -5। ठीक है? नाउ मैं यहाँ पे ग्राफ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी। लिखो पहले यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जो एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या लेना है? यहाँ पे आपको जो मैंने अभी दिखाया -5, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 0 लगाना है, यहाँ पे -10 लगाओगी, क्योंकि 10 10 की गैप हम रखेंगे। सो -5 यहाँ पे, फिर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो सबसे पहला जो था हमारा, दैट वाज, जो हमने क्लास इंटरवल अभी निकाला, वो कौन सा था? एक से, दैट वाज, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें -5 लेना है, और एंडिंग पॉइंट हमें लेना है 55। ठीक है?
उसके बाद पहले सेक्शन पे जाएंगे यार, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, देखो सबसे पहले जो है, जो हमें क्लास मार्क निकला, अब हमें क्लास मार्क पे ध्यान रखना है। तो क्लास मार्क में सबसे पहले था 5। ठीक है, दैट मीन्स गैप जो है, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमें, वो हमें रखना है। एक से पहले था हमारा 5। ठीक है, उसके बाद हमारा था दूसरा, दैट वाज 25। दैट वाज 15, दूसरा। तो 15 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे, फिर वो बाद में देखेंगे हम कितना सेक्शन ए का है। उसके बाद तीसरा है 25 आ गया यहाँ पे। फिर है 35, 45 एंड 55। जो हमें क्लास मार्क में निकला ना, वही हमें यहाँ पे उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे फिर डॉट्स, जैसे 5 जो था, 5 के पास कितनी फ्रीक्वेंसी थी सेक्शन ए में, अगर हम सेक्शन ए जो है ब्लू कलर का है, तो वहां पे 3 था, तो फ्रीक्वेंसी 3 है। उसके बाद क्लास मार्क जो 15 था, उस वक्त 9। ठीक है, उसके बाद क्लास मार्क 25 पे सेक्शन ए का 17 आ गया, 17 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 35 पे आ गया 12, 45 पे आ गया 9, दैट इज दिस। एंड 55 पे जो है, वो आपको क्या करना है, यहां तक तो आपको आएगा, बट एंड कहाँ पे करना है। अब आपको ग्राफ को यही तक नहीं लेना है, आपको उसको खींच के 55 तक लेना है, यानी एंडिंग पॉइंट आपको ऑलरेडी पता चल गया जो मैंने मेथड दिखाया ना। वैसे ही लोगे आप सेक्शन बी। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहां से करना है स्टार्ट। आप 5 क्लास मार्क पे, वहां पे 5 है। ठीक है, उसके बाद 15 पे वहां पे 19 है, 9 है, एक से 15 पे वहां पे ये है 19। उसके बाद 25 पे उसका है 15, ये वाला रेड वाला। 35 पे उसको है 12, 45 पे उसको है 9, यहाँ पे। उसके बाद 45 पे उसका है 1, दैट मीन्स यहाँ पे। अब ग्राफ तो यही पे एंड होगा, बट आपको क्या करना है, उसको भी आपको फॉरवर्ड प्रोड्यूस करना है, यानी उसको खींचना है यहाँ तक, प्रोड्यूस करना है कहाँ तक, 55 तक, यानी आधे ही रास्ते पे नहीं छोड़ना है ना इसको, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट को। तो ये जो है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन से पहले, अब ये बना देना आप, ठीक है, बाद में